वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत करते हैं एक बार फिर से हम आपके अपने यूट्यूब चैनल CUT PG कॉन्सेप्ट में। आज इस सेशन में जैसा आप लोग मेरे पीछे देख रहे हैं और थंबनेल पर भी देखकर समझ चुके होंगे कि जो हम लोग डिस्कशन करेंगे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड के बारे में रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज के अपने इस सेशन को। इस सेशन में आप सभी को एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन बताएंगे जो आप लोगों के एडमिशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ में इसमें आप लोग को जो रजिस्ट्रेशन करने के लिए जो टाइम चाहिए, मतलब जो प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, वो भी मैं यहाँ पर कोशिश करूंगा कि आप लोग का वह जो मतलब प्रॉब्लम है वह भी आप लोग को सॉल्यूशन मिल सके। तो चलिए यहाँ पर एक एक स्टेप मैं आप लोग को यहाँ पर समझाते चलूंगा। देखिए सबसे पहले जो प्रॉब्लम आ रही है वह है आपका कि जो प्रोग्राम का लेवल जब आप लोग यहाँ पर जा रहे हैं तो आपका प्रोग्राम लेवल पे शो नहीं कर रहा है बीएड का। अभी रिसेंटली अगर मैं सुबह की बात करूं तो वहां पे आप लोग का शो कर रहा था किसका, पीजी का शो कर रहा था, लेकिन अन्य कोर्सेज शो कर रहा था, लेकिन बीएड का नहीं शो कर रहा था। लेकिन अब जो है वो बीएड का भी शो करने लगा और उम्मीद करते हैं कि हो सकता है कि यह वीडियो देखने के बाद कुछ स्टूडेंट यहाँ पर ट्राई करें तो वहां पर बीएड का जो है वो ओपन ना हो। तो इसमें देखिए परेशान होने की बात नहीं है। ये जो प्रॉब्लम आप लोग को फेस करनी पड़ रही है ये आप लोग के वेबसाइट के कारण हो रही है, क्योंकि वेबसाइट में कुछ ग्लिच आ चुका है, इस वजह से आप लोग यह नहीं ओपन कर पा रहे हैं। लेकिन चिंता मत करिए, अभी आप लोग के पास टाइम है, इस पर आप लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, आगे अब आप लोग को मैं बताने वाला हूं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट और भी चीजें हैं जो आप लोग के लिए जरूरी है। ठीक है, देखिए अगर मैं बात करूं कि यहाँ पर जब आप लोग रजिस्ट्रेशन करेंगे तो क्या क्या प्रोसेस होगा वो भी आप लोग यहाँ पर जान लीजिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो पूछ रहे हैं कि सर रजिस्ट्रेशन होगा कैसे, क्या क्या हमें अपलोड करना होगा, क्या पेमेंट इसमें लग रहा है कि नहीं लग रहा है। ये सभी चीजें हम लोग इस वीडियो में यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो आप लोग को अपना प्रोग्राम सिलेक्ट करना होगा, यानी कि सिलेक्शन ऑफ प्रोग्राम यहाँ पे आना होगा और यहीं पे आप लोग का बीएड शो करेगा। क्या शो करेगा? आपका बीएड शो करेगा। इसके बाद सेकंड जो है वो आपका पर्सनल डिटेल्स है, यानी आपका जो पर्सनल डिटेल होगा वो आपको शो करना है, मतलब यहाँ पे बताना है कि आपका, जैसे मान लेते हैं आपका नाम हो गया, आपका जो डिटेल हो गया वो आपको शेयर करनी है। इसके बाद आप लोग को यहाँ पर थर्ड में एकेडमिक डिटेल, यानी कि आपका 10th का और 12th का, ठीक है, और उसके बाद आपका यूजी का। और एक बात ध्यान रखिएगा, जो भी स्टूडेंट यूजी के होंगे उनको अपने फाइनल ईयर के मार्कशीट जो होगा उससे अपलोड करना है। और अगर आपके पास ओरिजिनल मार्कशीट नहीं है तो आप लोग दो तरह से अपलोड कर सकते हैं। एक पहला जो है वह आप लोग का जो डिजी लॉकर के द्वारा किया जाता है। ठीक है, डिजी लॉकर, यहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपके पास इंटरनेट की कॉपी है, किसकी कॉपी? इंटरनेट की कॉपी है, तो इसको आप लोग अपलोड कर सकते हैं। ये दो ऑप्शन आपके पास बच रहे हैं। ठीक है, इसके बाद तीसरा यहाँ पर अदर डिटेल में आप लोग को जो पूछा जाएगा वो अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद अपलोड्स में आप लोग आएंगे तो आप लोग का फोटो वगैरह ये सब जो चीजें रहेंगी वो अपलोड करना है। इसके बाद आप लोग को प्रीव्यू करना है। प्रीव्यू के बाद आप लोग को रजिस्ट्रेशन का जो फी पेमेंट है वो आप लोग को करना है। तो ये प्रोसेस थे जो आप लोग को यहाँ पर करने। इन प्रोसेस को करने के बाद आप लोग को प्रोसेस पर क्लिक करिएगा, तभी आप लोग जाकर के आगे के जो प्रोसेस होंगे उनके बारे में कर पाएंगे। एक बात ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो भी चीजें आप लोग करेंगे इसमें आप लोगों का यहाँ पर स्कोर कार्ड आप लोग देख रहे हैं कि यह भी स्कोर कार्ड भी आप लोग को अपलोड ही करना है। ठीक है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पर हम लोग कुछ चीजें जो आप लोग की बेसिक डिटेल है इससे इस यूनिवर्सिटी से संबंधित वह भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए जैसे अगर हम बात करते हैं आप लोगों का कि यहाँ पर सीट कितनी है, फी स्ट्रक्चर क्या लगता है, वो भी मैं आप लोग को यहाँ पर बताने वाला हूँ। ठीक है, देखिए अगर मैं बात करूँ यहाँ पर कि 4 प्रकार के कोर्स आप लोग को देखने को मिल रहे हैं। पहला आप लोग का है लाइफ साइंस, सेकेंड है लैंग्वेज, उसके बाद सोशल साइंस, फिर फिजिकल साइंस एंड मैथमेटिक्स। तो ये 4 प्रकार के आपके बेसिकली देखने को मिल रहे हैं। ये जो आप लोग कोर्स देख रहे हैं ये आपका CUQP 04, 05, 06 और 07 से बिल्कुल ही अलग है। ये जो भी इंफॉर्मेशन आप लोगों को बताई जा रही है वह आपकी CUQP 03 का आप लोग का इंफॉर्मेशन बताया जा रहा है। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे पूछ रहे हैं सर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड में तो आप लोग का यहाँ पर सभी चीजें हैं, मतलब जो कि आपका BHU और DU में, तो ये उससे ये बिल्कुल ही आप लोग का अलग आप लोग का है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आप लोग को बताऊंगा कि जब आप लोग का मेरिट लिस्ट आएगा, मेरिट लिस्ट में आप लोग का यहाँ पर जो फी स्ट्रक्चर है वो आप लोग यहाँ बता दें कि आप लोग की जो फी लगेगी वो आपका 21,523 रुपए आप लोग की फी लगेगी। और ये जो फी आप लोग देख रहे हैं वो पर सेमेस्टर आप लोग की फी स्ट्रक्चर है। क्लियर की बात है आप लोग को? सीट मैंने बता दिया कि सीट कितनी है, तो लाइफ साइंस में 25 सीट्स है, लैंग्वेज में 25 सीट्स है, सोशल साइंस में 30 है और फिजिकल साइंस एंड मैथमेटिक्स में आपकी 45 सीट्स हैं। तो ये रही सीट्स की बातें। आगे जो आपको मैं बताने वाला हूं वो आप लोग के डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे और आप लोग की लास्ट डेट क्या है ये भी आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। देखिए अगर मैं बात करूं यहाँ पर जो लास्ट डेट की, तो वह लास्ट डेट आप लोग की है 5 अगस्त से लेकर के आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं
12 अगस्त के बीच में आप लोग की यहाँ पर लास्ट डेट रखी गई है। अब डॉक्यूमेंट में जो आपकी बेसिक डॉक्यूमेंट है वो आप लोग का डॉक्यूमेंटेशन लगेगा, ठीक है। और ये बात ध्यान रखिएगा कि जो कास्ट सर्टिफिकेट होगा वो आपको स्टेट का नहीं लगाना है, बल्कि आपको सेंट्रल, आपका जो सेंट्रल होगा ना वो आपको लगाना है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके पास सेंट्रल सर्टिफिकेट नहीं है, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा अगर आपके पास सेंट्रल सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको क्या कर दिया जाएगा, जनरल कैटेगरी के तौर पर आपको मान्यता दी जाएगी। यानी अगर आप ओबीसी के, अगर आपके पास सेंट्रल सर्टिफिकेट नहीं है तो आप यहाँ पर जनरल के तौर पर गिनती किए जाएंगे। तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कैटेगरी वाइज भी आप लोग का कट ऑफ जो है वह जारी किया जाएगा। अगर आप अपनी कैटेगरी में नहीं रहेंगे तो फिर आप लोग के लिए यहाँ पर दिक्कतें खड़ी हो सकती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ चीजें ध्यान रखिएगा कि जो अगर आप बहुत मान लेते हैं आप हरियाणा के नहीं है और आप अदर स्टेट के हैं, ठीक है, तो आपको तो हॉस्टल चाहिए ही। अगर आपको हॉस्टल चाहिए तब वहां पर आप लोग की जो फीस लगेगी वो आपकी रहेगी 11,700 रुपए। ये 1 ईयर की फीस आप लोग यहाँ पर बताया जा रहा है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा कि 1 ईयर की जो फीस है वो 11,700 रुपए रखी गई है। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी। उम्मीद करते हैं यह बेसिक इन्फॉर्मेशन आप लोग को अच्छी लगी होगी। अगर इससे संबंध कोई भी आप लोग के पास डाउट रह चुका है तो आप लोग कमेंट करिएगा, मैं कोशिश करूंगा आपके सभी कमेंट का जवाब दे सकूं। तो आई होप आप इस सेशन से आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर यह सेशन आप लोग के लिए फ्रूटफुल रहा होगा तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।